हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप्ति's ग्रीन गार्डन। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि गर्मियों के लिए मैं अपने गार्डन में किस तरीके से तैयारियां कर रही हूँ। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि मनी प्लांट के ऊपर मैंने किस तरीके से काम किया, इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कॉर्नर है वो मेरा मनी प्लांट का कॉर्नर है, और जो भी मनी प्लांट आप देख रहे हैं इसमें से 1 से 2 पॉट के अलावा सारे के सारे कटिंग से ग्रो किए गए हैं। तो ये सारे मनी प्लांट को मैंने नीचे उतारा, क्योंकि आज इसी पर हम काम करने वाले हैं। इनको गमले से बाहर निकालेंगे और फिर नई खाद वाली मिट्टी के साथ इसको वापस डालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे हैंगिंग्स होते हैं, या तो वो चेन के रूप में होते हैं या वो प्लास्टिक के हैंगिंग्स होते हैं, तो सबसे पहले उनको ही गमले से हमको अलग करना है, तभी हम अच्छे से इस पर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको हटा रही हूँ। इसके बाद मैंने कंपटीशन के लिए जिन गमलों को रेडी किया था उसके ऊपर मैंने इस तरीके से स्टोन के पत्थर रखे हुए थे, ताकि मिट्टी बाहर ना आए और गमलों में पानी की नमी बहुत अच्छे से बनी रहे। तो इन सबको भी बाहर निकालना होगा। और अब सारे गमलों से हैंगिंग्स भी निकल चुके हैं और सारे पत्थर भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब आराम से गमले को उल्टा करेंगे और सारी पत्तियों को हटाकर धीरे धीरे से इस तरीके से प्लांट को गमले से बाहर लेकर आएंगे। तो अब सारे प्लांट अपने गमले से बाहर निकल चुके हैं, और देखिए सब में बहुत अच्छे से जड़ें आ चुकी हैं, जो कि कुछ समय के बाद बिल्कुल रूट बाउंड हो जाने वाला था। तो बिल्कुल सही समय है अभी इनकी कटिंग करके वापस इनको नई मिट्टी के साथ उनके गमले में डालने का। सबसे पहले जड़ों के साथ जो ठिकरी बाहर आ गई है उसे हम अलग करेंगे, और उसके बाद आधी से ज़्यादा मिट्टी जड़ों के साथ काटते हुए अलग कर देंगे। एक सवाल आया था पिछले वीडियो में कि क्या इस मिट्टी को यूज़ किया जा सकता है और कैसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस मिट्टी को हम फिर से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इस मिट्टी को पहले एक बार हम धूप दिखा देंगे। अच्छे से धूप लगने के बाद इसमें से मोटी जड़ें अगर हैं कहीं पर उसे हटा देंगे, और या तो आप छानना चाहें तो छान सकते हैं मोटे छन्ने से। सबकी अलग अलग टेक्निक होती है गार्डनिंग की। मुझे छानकर मिट्टी को यूज़ करना अच्छा लगता है, ताकि मिट्टी बिल्कुल फ्री फॉल हो जाए। तो जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा मोटे मोटे डल्ले उसके अंदर नहीं होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा मोटी जड़ें जो हैं उसको अलग कर दें, ताकि वो हमारी जड़ों के साथ कोई भी प्रकार का फंगस या ऐसा कुछ क्रिएट ना कर पाए। तो मिट्टी को साफ़ करके आप धूप दिखाकर उसमें फिर से खाद डालें और उसे फिर से आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था उस सवाल का जवाब। उम्मीद है कि उनको अपने सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और ये देखिए, एक केंचुआ हमें दिखा है। हर गमले में कहीं ना कहीं मुझे केंचुआ ज़रूर दिखता है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो उसमें इस तरीके से जब हमें केंचुआ दिखाई देता है, इसका मतलब है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसे कैसी मिट्टी पसंद है। तो मनी प्लांट या किसी भी ऐसे पौधे के लिए जिनके तने बहुत मोटे नहीं होते, उनको वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जड़ें आसानी से उसमें फैल सके और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो इसके लिए लेंगे हम एक हिस्सा गार्डन का सॉइल, एक हिस्सा लेंगे हम सैंड, और एक हिस्सा लेंगे हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। और अगर आप घर पर कंपोस्टिंग करते हैं तो वो भी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आप नीम की खली, अगर आपके पास वो नहीं है तो हल्दी पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। उसका रेशियो रहेगा, इस छोटे से गमले में आप 1 चम्मच अगर हल्दी डालते हैं तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस तरीके की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होने के साथ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, और वो आप किसी भी पौधे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, गमले में सबसे नीचे पहले हम इस तरीके से ठिकरी ज़रूर रखेंगे, ताकि मिट्टी डायरेक्ट छेद से बाहर ना चली जाए। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद गमले में पहले प्लांट को सेट करके देखेंगे, क्योंकि मैं उसी गमले में वापस डाल रही हूँ। अगर आप नए गमले में डालना चाहते हैं, इसे बड़े गमले में डालना चाहते हैं, किसी में भी डालना चाहते हैं, तो गमले में हमेशा थोड़ा सा पानी जाने की जगह रहे उसके हिसाब से
सेट करके देखिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि पौधा बहुत छोटा है और आप बहुत ही बड़ा गमला ले रहे हैं तो ये उसके लिए गलत है। इसलिए पौधे को हमेशा, अगर आप नए गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उससे 2 से 4 इंच ही बड़ा गमला लें, उससे बड़ा गमला ना लें। तो इस तरीके से देखिए साइड साइड में खाद वाली नई मिट्टी डालने के बाद ये पौधा बिल्कुल आगे कुछ महीनों तक चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे हम कैसी जगह पर रखेंगे? जहाँ पर डायरेक्ट सूरज की धूप ना आती हो, सेमी शेड में रखा जाए, और जहाँ पर छन छन कर धूप आती हो या पौधों के बीच में रखा जाए या सुबह या शाम की रोशनी आती हो, वैसी जगह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। पौधों को लगाने के बाद हमेशा बहुत अच्छे से पानी डालें और दूसरी बार पानी तभी डालें जब पौधे की मिट्टी सूख चुकी हो। बहुत ज़्यादा सूखने भी ना दें, इसकी पत्तियों से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको मिट्टी, पानी और रोशनी के बारे में बता दिया है और गमला कैसा लेना है ये भी बता दिया है। तो सारे मनी प्लांट पर काम होने के बाद अब वापस उन्हें उसकी जगह पर रख दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले मौसम में फिर से, बारिश के समय में इसकी ग्रोथ फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो लगता है कि थोड़ी सी कटिंग कर दी जाए और इन सारी कटिंग्स को हम फिर से किस तरीके से उगा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 3 मेथड बताए थे मनी प्लांट की कटिंग को सक्सेसफुली उगाने के। तो लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी कटिंग मैंने कर ली है और अब इनसे छोटी छोटी कटिंग लेकर मैं इसे फिर से नए प्लांट तैयार कर लूँगी, जैसे कि मैंने पहले किए हैं, जो कि आपके सामने हैं। तो देखिए अब ये एक नज़ारा कटिंग के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगने लगे हैं प्लांट। तो ये एक फ़ायदा होता है कि समय समय पर हमें सारे प्लांट्स की पिंचिंग, कटिंग, प्रूनिंग करते ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।